अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो न्यू बुक फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने क्वांटम नंबर को स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था क्वांटम नंबर्स क्या होता है। अब हम फर्दर क्वांटम नंबर्स की जो फर्दर आगे 4 क्वांटम नंबर्स हैं तो वन बाय वन हमें डिस्कस करना है। तो आज उससे पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिस्कस करेंगे। तो हम समझते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है जी। प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय एन। इसको हम जो है वो एन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, एन से जो है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये आपको बताता है ऑर्बिट के बारे, ठीक, शेल के बारे, ठीक है, जिसको हम शेल भी कहते हैं, इसको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, या फिर सर्कुलर पाथ भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं वो उनको ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं, सर्कुलर पाथ भी कहते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बेसिकली इनके बारे में बताता है, ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल या फिर सर्कुलर पाथ के बारे में हमें बताता है। और जो एन की हमारे पास वैल्यू है, अगर हम वो लिखें, एन की पॉसिबल वैल्यू लिखें एनर्जी लेवल की, तो एनर्जी लेवल जो होता है उसकी हमारे पास वैल्यू क्या होती है जी। यानी एनर्जी लेवल के लिए हमारे पास जो क्वांटम नंबर है उसकी क्या वैल्यू है। तो आप कहेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो है वो इन्फिनिटी, यानी अप टू इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू होती है। और अगर हम बात करें तो हम कहते हैं अगर हमारे पास n जो है वो वैल्यू n की 1 हो, इफ़ n इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास कहलाएगा हमारा जो है वो के शेल, इसको हम नाम देंगे के शेल। अगर n की वैल्यू जो है वो 2 होगी तो ये हमारा होगा एल शेल। और अगर जो है वो n की वैल्यू 3 होगी तो ये हमारा होगा एम शेल। और अगर हमारी n की वैल्यू 4 होगी तो ये हमारा होगा एन शेल, ठीक। यानी जितना हमारे पास क्वांटम नंबर होगा उस हिसाब से हम कहते हैं मेरा n इज इक्वल टू 1। अगर मेरा क्वांटम नंबर n 1 है तो के शेल होगा, 2 है तो एल शेल होगा, 3 है तो एम शेल होगा, n है तो 4 है तो हमारे पास क्या होगा, एन शेल होगा। उसके बाद ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमें बताता क्या है, तो हम कहते हैं कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है। अब किसको डिस्क्राइब करता है, दो चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, साइज एंड एनर्जी, साइज और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल जो है ऑर्बिटल की साइज और एनर्जी जो है वो मालूम करता है। अब अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से कितने दूर हैं। साइज़ हमें बताता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक, वो न्यूक्लियस से कितने दूर हैं। जितने ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होंगे इट मीन्स उतनी n की वैल्यू बढ़ेगी, यानी जितनी n की वैल्यू बढ़ेगी उतने ही वो शैलियाँ जो है वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होंगे, तो इसका साइज़ भी बढ़ेगा। इसी तरह अगर हम एनर्जी की बात करें तो हम कहते हैं एनर्जी को भी जो है वो क्वांटम नंबर ज़ाहिर करता है, ठीक। जितना बड़ा, जितनी बड़ी n की वैल्यू होगी उतना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी का ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की कशश से कम मजबूती से जुड़े होंगे और इसे एटम से निकालना आसान होगा। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो क्वांटम नंबर होता है ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है साइज़ को और एनर्जी को। अभी हमने बात की है क्या होता है कि जितना आपके पास n की वैल्यू बढ़ती जाती है, यहाँ n की वैल्यू 1 है, फिर 2 है, यहाँ पे फिर 3 है, फिर इस तरह आप 4 बनाएंगे तो n की वैल्यू 4। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये जो शेल्स और ऑर्बिटल्स हैं ये न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं। तो जितना न्यूक्लियस से ऑर्बिटल्स या फिर शेल्स जो हैं वो दूर होते जाएंगे उतना एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा। और मैंने कहा एनर्जी भी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा
जो है वो शेल्स बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी कि ये जो उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि जब शेल्स बढ़ेंगे तो शेल्स के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है फास्टर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से बढ़ता जा रहा है और अब इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कम होती जा रही है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है। तो ये जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये डिस्क्राइब करता है साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन शेल क्या होता है। अब बुक में इलेक्ट्रॉन शेल की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स विद सेम वैल्यू ऑफ n इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन शेल। कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स विद सेम वैल्यू ऑफ n इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन शेल। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है तो हम समझते हैं। वो कहते हैं कि एक ही जो है वो n की वैल्यू में, एक ही n की वैल्यू में जो ऑर्बिटल्स की कलेक्शन होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन शेल कहते हैं। यानी वैसे तो जब आपने पहले पढ़ा था तो आप कहते हैं कि शेल्स हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर या फिर सर्कुलर पाथ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं जिनके अंदर उन्हें हम शेल्स कहते हैं। बट यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो डेफिनेशन टेक्निकल की गई है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी डेफिनेशन चेंज की गई है। इस डेफिनेशन के मुताबिक लिखा हुआ है कि शेल एक ऐसा रास्ता है जहाँ कलेक्शन हो सकती है, इसमें sp हो सकता है, इसमें spd हो सकता है और ये ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं जैसे कि s है, p है, d है, f है, ये सारे ऑर्बिटल्स हैं। अब बेसिकली ऑर्बिटल्स क्या हैं s p d f। हमने कहा कि ये जो n है जो ये जो हमने n की वैल्यू लिखी हुई है इसके मुताबिक हम कहते हैं जो n शो करता है शेल को 1 2 3 4। अब शेल्स ये सेल्स ऐसे रास्ते होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर सब ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, ऑर्बिटल्स की कलेक्शन पाई जाती है। हो सकता है s हो, sp हो, spd हो, spdf हो। आसान लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि जब हम एक ही n वैल्यू में, आसान लफ्ज़ में हम कहेंगे जब हम एक ही n वैल्यू में जो हमारे पास ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं उनकी कलेक्शन को हम इलेक्ट्रॉन शेल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मिसाल लेंगे, मिसाल में आप कहते हैं फॉर मेरे पास अगर n इज़ इक्वल टू 2 है, अगर मेरे पास n की वैल्यू जो है वो 2 है तो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो है ये शेल नंबर 2 है और शेल नंबर 2 है जी मेरे पास। n इज़ इक्वल टू 2 वैल्यू है इसके लिए और इसमें शेल क्या है जी 2 है। मैंने कहा इस शेल के अंदर s होता है ऑर्बिटल होता है और p ऑर्बिटल होता है। तो अब ये जो सेम वैल्यू ऑफ n के अंदर ये जो कलेक्शन है s और p ऑर्बिटल की, इनके मिलने से हमारे पास हमारा एक शेल बनता है जिसका नाम है एल शेल या फिर सेकंड शेल। यानी सेम वैल्यू ऑफ n में जितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं उनकी कलेक्शन को हम सेम वैल्यू ऑफ n, एक ही n की वैल्यू में जो ऑर्बिटल्स की कलेक्शन पाई जाती है उन्हें हम क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। मैंने कहा वो ऑर्बिटल्स जो हैं वो s और p भी किसी शेल में हो सकते हैं, m या फिर वो sp d भी हो सकते हैं, sp d f भी हो सकते हैं, सही। और वो जो एक ही सेम वैल्यू ऑफ n के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे जो कलेक्शन है उसको हम इलेक्ट्रॉन शेल का नाम देते हैं, ठीक। उसके बाद बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन शेल के बाद कि अब क्या होगा कि जितना ज़्यादा n जो है वो ग्रेटर होता है
उतने ज़्यादा ऑर्बिटल जो हैं वो उनका साइज़ बढ़ता है, और उनके साइज़ के बढ़ने से वो न्यूक्लियस से उतना ही ज़्यादा फासले पर जो है वो चले जाते हैं, उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस से उनका डिस्टेंस होता है। ठीक, तो बोलो नहीं बच्चे। तो इलेक्ट्रॉन शेल के बाद हम कहते हैं स्टूडेंट्स, अगर लार्ज द एन वैल्यू, अगर आपके पास एन की वैल्यू 1 2 फिर 3 फिर 4, तो जितनी एन की वैल्यू की जो है वो बढ़ती जाएगी, ग्रेटर द एवरेज डिफरेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो अगर आप देखें यहाँ पे N1 है, अब ये वाला आपके पास ये N2 है, अब ये के पास N3 है, अब ये के पास जो है वो N4 है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो एवरेज डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो भी दूर होता जा रहा है। ये न्यूक्लियस तो अभी इतना फासला, फिर इतना इतना, तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे न्यूक्लियस से एवरेज डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है। और लार्जर द ऑर्बिटल, और यहाँ से जो है ये, यहाँ से लेके ये एक हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो ऑर्बिटल भी क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने कहा। और अगर हम ये एंड पे कंक्लूजन निकालें कि अगर n की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो उसका मतलब है हायर एनर्जी, कि हर लेवल की जो है, हर एनर्जी लेवल की हायर एनर्जी होगी। जैसे N1 से एनर्जी जो है 1 2 की ज़्यादा है, यानी ये K शेल है, L है, M है, N शेल है, वो शेल जो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। उसके बाद है K, के बाद L आता है, तो अब L की K से ज़्यादा है, L के बाद M आता है, L से M की जो है वो ज़्यादा है। यानी हम कहते हैं मेरे पास ये E1 है, ये मेरे पास E2 है, ये मेरे पास E3 है, ये मेरे पास E4 है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप N की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब पहले E1 से ज़्यादा, E2 की एनर्जी, E2 से ज़्यादा, E3 की, E3 से ज़्यादा, E4 की, मैं नाम दे दिए E1 E2 E3 E4। जैसे जैसे ये एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है। और अब होता है जो क्या जा रहा है कि यहाँ पे ये देखिए, पहले न्यूक्लियस ये था, अब इसकी इस पर ज़्यादा अट्रैक्शन थी, फिर इसके बाद इसके, फिर इसके बाद इसके। तो पहले जो था ये एक शेल था, अट्रैक्शन ज़्यादा थी, फिर बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे लेस टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो कम जो है मजबूती से न्यूक्लियस साथ अटैच होता है। यानी शेल एन की वैल्यू बढ़ने से आपका एक तो साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ के बढ़ने से एनर्जी हायर होती जा रही है, और जो है आपके पास डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज़्यादा होता जा रहा है, और एक तो हमारे पास लेस टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस जो है वो भी हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब हमने जो सीखना है, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास एक शेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को अकामोडेट कर सकता है। उसके लिए हमारी बुक में एक फार्मूला लिखे है, तो हम उस फार्मूले को यूज़ करते हुए K, L, M, N हर शेल की जो है वो हम मैक्सिमम जो है वो अकामोडेट जो है वो देखेंगे कितना एक इलेक्ट्रॉन, कितना जो है उस शेल जो है वो इलेक्ट्रॉन अकामोडेट करते हैं मैक्सिमम। ठीक, तो हम कहते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, ठीक है, इस n को वैल्यू को कहते हैं हम यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम कर सकते हैं क्वांटम नंबर को यूज़ करते हुए इसके अंदर इन शेल्स में। हमारी बुक में एक फार्मूला लिखा है 2n हमारी बुक में एक फार्मूला लिखे हैं 2n का स्क्वायर। वो फार्मूले के n की जगह पे आपने वैल्यूज़ चेंज करनी है। पहले शेल के लिए आपने N1 पुट करना है, सेकंड शेल के लिए आपने N2 पुट करना है, थर्ड शेल के लिए आपने N3 पुट करना है, एंड फोर्थ शेल के लिए आपने 4 पुट करना है, और चेक करना है कि कोई जो है वो
शेल जो है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। हम कहते हैं जो हमारा एन वैल्यू है वो के शेल के लिए, फर्स्ट शेल के लिए एन की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। हम इस फॉर्मूले के अंदर क्या करते हैं, एन की जगह पे 1 पुट करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आता है 1 to 1 ही, ये हमारे पास 2 ही इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास के शेल है वो जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। अब हमारे पास N2 है तो N2 का जो है तो वो हमारे पास बनता है जी एल शेल। अब इस एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर 2n, अब इस n जगह पे 2 पुट कर देंगे, स्क्वायर लेंगे तो 4, तो 2 और 4 हमारे पास आ जाएगा 2 और 4 2 8 इलेक्ट्रॉन। यानी जो हमारे पास एल शेल होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हम यहाँ लिख जाते हैं के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में और इसका एन वैल्यू 1 है और इसमें 8 आ गए, इसकी एन वैल्यू 2 है। अब हम तीसरा मालूम करते हैं कि एन की वैल्यू अगर 3 हो तो वो हमारे पास कहलाता है एम शेल और इसमें कितने ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है। तो हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। 2n का स्क्वायर फार्मूला है, एड जगह पे 3 पुट कर देंगे, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। हमारे पास स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा और 2 9 हमारे पास आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो हमारा के एल एम के हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू क्वांटम नंबर इसकी वैल्यू थी हमारे पास वो 3 थी। इसके बाद हम फोर्थ हल ले लेंगे तो फोर्थ में हमारे पास आ जाता है जी हमारा n की वैल्यू 4 हो तो शेल हमारा होता है n शेल, ठीक है। और इसके लिए हम अगर 4 की वैल्यू पुट करते हैं 2n का स्क्वायर फार्मूला है, हम इधर 2n का स्क्वायर फार्मूला है, n की जगह पे 4 ऊपर क्या आ जाएगा 16 इसका, और ये 16 और 16 दो बार क्या होता है बच्चे 32 होता है। इसका मतलब जो हमारे पास n शेल है उसमें 32 जो हैं और उसमें हमारे इसका एन वैल्यू है और उसमें 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी शेल कितने जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करते हैं। तो जैसे हम देखा कि जो हमारे पास एल शेल है वो 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है, एल हमारे पास 8 करता है, एम हमारे पास 18 करता है और एन जो है वो 32 करता है। तो आई होप कि जो हमने आज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमन कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।